दोस्तों नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एक्सट्रोवर्ट चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा हाथ में मेरे चोट है, फिसल गया था गाड़ी से। ये मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है और उसी का ये दुष्परिणाम है। पर माता रानी की कृपा है कि और अधिक ज्यादा नुकसान हो सकता था जो नहीं हुआ। हमें इसी तरह से एक्चुअली ये घटनाओं को देखना चाहिए और लेना चाहिए कि ईश्वर की जो कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, तो बड़ी दुर्घटना से हम बच जाते हैं और तलवार की जगह जो उसका असर होता है वो बिल्कुल सुई के बराबर होता है। तो मित्रों, आज हम बैठे हुए हैं बात करने के लिए वो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न का जो मई माह का गोचर है कैसा रहने वाला है, किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो जिनके पहले घर में 8 का अंक लिखा हो या 8 के नंबर पर जिनके चंद्रमा बैठे हो, वो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोग कहलाते हैं। ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, बेसिकली काल पुरुष का चार्ट है। एक अंक क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपके में 8 लिखे होंगे, तो आपको ये देखना है कि मेरे पहले घर में 8 का अंक लिखा है क्या। कि नहीं है तो मेरे चंद्रमा 8 के अंक में बैठे हैं, तो ऐसे लोग वृश्चिक लग्न या राशि के लोग कहलाते हैं। ये इकलौती ऐसी लग्न है जहां लग्न का जो, देखो, ये इसमें लग्न में ऐसी इकलौती चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं। वृश्चिक लग्न में यदि चंद्रमा लग्न में आके बैठे हों तो ये नीच के हो जाते हैं। ये पहली ऐसी लग्न है। तो नीच का चंद्रमा जब हो जाते हैं तो मानसिक रूप से आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। पैसे का जो फ्लो है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है और माता का सुख हमको नहीं मिलता है। तो वृश्चिक लग्न चूंकि मंगल की लग्न है, इसके स्वामी मंगल है, और मंगल कहीं ना कहीं 2 राशियों को गवर्न करते हैं, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। तो दूसरा जो घर इनको मिला होता है मंगल को, पहले घर के बाद वो छठवां घर मिला हुआ है वृश्चिक। छठवें घर से इस समय सूर्य का देव का गोचर हो रहा है। तो नौकरी से रिलेटेड आपके ऑप्शन इस समय खुल गए, आपको एक से अधिक अवसर मिलेंगे। आप यदि चाहते हैं कि मेरे वर्तमान जॉब में मुझे ग्रोथ मिले, वो भी चांसेस बन सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मुझे कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे आप, वो नहीं मिल पा रही थी, तो उसके अवसर बन जाएंगे। दूसरा, जो राहु का और केतु का जो एक्सेस है वो आपका चौथे और 10वें घर से हो रहा है। राहु आपके 4th हाउस में और केतु आपके 10वें घर में बैठे हुए। 10वें घर में केतु का बैठना और मघा से गोचर ये बताता है कि आपको पितरों के आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। यदि पितर आपके खराब हैं, पितर आपके ठीक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों तुरंत आपको इस समय पितरों के उपाय करना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए उनके लिए, और यथा श्रद्धा दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन, पंडितों को भोजन, अमावस्या के दिन, है ना, पक्षियों को दान, मछलियों को आप दाना डालिए, इससे पितर खुश होते हैं। असहाय लोगों की मदद करिए। तो ये जो अवसर है, ये जो गोचर है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अवसर लेकर आ रहा है। आपको जो कैरियर है, कैरियर में ये आपको ग्रोथ देगा। आप अपने जॉब को परिवर्तित करके ले सकते हैं या फिर जहां काम कर रहे हैं उसी जगह पर भी आपको ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन बशर्ते आपकी कुंडली में ये केतु अच्छे हो। क्योंकि यदि केतु ठीक नहीं है तो फिर बॉस से आपकी वाणी में खटपट होगी और उसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा, और स्थान परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से केतु सीधे 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, और 4th हाउस पर केतु की दृष्टि का मतलब है कि आपके निवास स्थान में परिवर्तन होना। तो आपका निवास स्थान परिवर्तित हो सकता है, आप जहां रह रहे थे वहां से दूसरी जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन होगा बेनिफिशियल, इतना आप निश्चिंत रहिए। आपके 5वें घर से शनि का गोचर है मीन राशि से, और शनि के साथ
आपके लग्न के जो स्वामी है मंगल, उसका भी गोचर हो रहा है। ये कई बार चोट चपेट दिला देते हैं, तो वाहन यदि आप चला रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलाइए, आराम से चलाइए, क्योंकि फोर्थ दृष्टि यहाँ बैठ के अष्टम हाउस पर 8वें घर पर जा रही है। यहाँ बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में, लेकिन 8वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, है ना, चौथी दृष्टि। तो उससे थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत है। इसके अलावा लाभ भाव पर भी दृष्टि है, तो आपको ज्ञान के माध्यम से या आपको यात्रा के माध्यम से या पिछले जन्मों के कर्म जो आपने किए हैं उसके रिजल्ट भी यहाँ मिलते नजर आएंगे। यदि अच्छे किए हैं तो अच्छे मिलेंगे और खराब किए हैं तो खराब मिलेंगे। राहु जो है आपके हाउस में एक्सपेंशन आपको जरूर देंगे। छोटा घर में आप है तो बड़े घर में शिफ्ट होंगे, आपका घर यदि छोटा है तो बड़ा बनेगा या बड़ा खरीदा जाएगा, ये किराए से शिफ्ट होंगे। ये भी आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वाद विवाद ना हो। प्रॉपर्टी को लेकर इंसिस्टेंट जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसे लेके यहाँ विवाद हो सकता है, भाइयों से झगड़ा हो सकता है, तो वहां आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का आप नित्य प्रतिदिन पाठ करें, ये आपके लिए परम आवश्यक है। और अगर हो सके तो माता बगलामुखी की स्तुति जरूर करें। ये छोटा सा चालीसा है, इस चालीसा का आप पाठ करें, ये आपको गीता प्रेस जो है इनके पास मिल जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा की ये जो पुस्तक है, इस तरह की पुस्तक आप ले आए। ये सचित्र पुस्तक है और इसमें साथ साथ देखो बड़े बड़े अक्षरों में लाल अंक से लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आप एक हनुमान चालीसा लें, उसका डेली पाठ करें, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। मित्रों, यदि आपका कुछ दशा महादशा में शनि का या राहु का प्रभाव आ रहा है या केतु का प्रभाव आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको इस गोचर में सावधान हो जाना चाहिए। धन धान्य और उसकी दृष्टि से तो कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज बैठे हुए हैं आपके 8वें घर में और देख रहे हैं आपके धन गांव को, तो गुप्त रास्तों से कहीं ना कहीं से पैसा तो वो आपको दिलाएंगे। डूबा हुआ धन भी निकल के आएगा। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई पुरानी एफडी या कोई आपका LIC का इंश्योरेंस का कोई पैसा पड़ा है, वो भी आपका मैच्योर होकर आपको मिल सकता है। म्यूचुअल फंड का पैसा मैच्योर होकर आ सकता है। कुल मिला के एक से अधिक आय के सोर्स आपके जरूर बनते नजर आ रहे हैं इस समय, लेकिन मन में चंचलता और विचलन जरूर रहेगा, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है। और जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि में नीच के रिजल्ट देते हैं, तो जब भी 4, 8, 12 से इनका गोचर होता है तो ये पोजीशन और ज्यादा बन जाती है। यदि आपकी दशा महादशा अंतरदशा में इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो कि शनि के अंदर चंद्रमा की या गुरु के अंदर चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आ रही है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए और कुछ उपाय मून के कर लीजिए, क्योंकि आपके भाग्य के देवता हैं, आपके भाग्य विधाता है। और भाग्य को जागृत करने के लिए चंद्रमा को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही चाहिए। ऐसा भी देगा, मन को भी अच्छा रखेगा आपके, और कहीं ना कहीं भाग्य को भी जागृत करेगा। तो करना क्या है आपको कि एक तो अपनी माता जी की सेवा करें, दूसरा पानी अधिक पिए इन दिनों, और सोमवार के दिन शंकर जी का अभिषेक जरूर करिए।